परम आदरणीय आचार्य सत्यनारायण चक्रवर्ती जी, परम आदरणीय आचार्य प्रहलाद जी, परम आदरणीय स्निग्धा जी, परम आदरणीय गोविंद जी, उपस्थित सभी विद्वजन, आप सभी लोगों को मेरा अभिनंदन। विद्वानों के संभाषण के बाद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोल पाऊँगा आपके सामने। ये अवसर मैं लेता हूँ सभी विद्वानों का नमन करने का। विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, और आज सभी विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, इतने सारे विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब लोगों को मेरा अभिनंदन, नमन। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस प्रेक्षागृह में इतने सारे विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी को मेरा नमन। संस्कृत विद्वानों की भाषा है और इसलिए मैं यहाँ पर बहुत अपने को समीचीन नहीं पा रहा कि आप लोगों के सामने मैं कुछ बोल पाऊँ। संस्कृत का जो एक कार्यक्रम 3 दिवसीय अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी का आयोजन संस्कृत विभाग ने किया, उसके लिए मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगा उनको। और मुख्यतया ये इसका जो पूर्वोत्तर भारत पर मुख्य केंद्रित, ये पूर्वोत्तर भारत पर केंद्रित है। पूर्वोत्तर भारतीय वैदिक वांग्मय ज्ञान विज्ञान परंपरा नव भारत विनिर्माणे प्रेक्षाया। संस्कृत में ज्ञान भी है, संस्कृत में विज्ञान भी है, और सबसे बड़ी बात कि संस्कृत में हमारी संस्कृति है। और उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो ये आयोजन किया है, मैं इसकी धन्यवाद भी देना चाहूँगा विभाग को, और इसकी सफलता की कामना भी करना चाहूँगा। और मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि ये कार्यक्रम इतने विद्वान लोग आए हैं तो हमें बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा। और जो संस्कृत जिसको कि एक बड़े विधिवत रूप से ख़त्म करने का प्रयास किया गया था वर्षों की गुलामी से, जिसको कि ये कहा गया कि संस्कृत मृत भाषा हो गई है, वो इतनी जागृत और सशक्त भाषा है, वो अब दिख रही है यहाँ पर। माननीय आचार्य प्रहलाद जी ने बताया कि किस तरह से भारत सरकार एक इसको आगे बढ़ाने का प्रचार प्रसार करने का एक विधिवत, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो दिख रहा है अभी। कर्नाटक की तो माननीय प्रहलाद जी कर्नाटक का जिक्र किया, वहाँ की तो भाषा ही संस्कृत, दूसरी भाषा जो संस्कृत है। मैं भी उत्तराखंड से जुड़ा हूँ, वहाँ की भी दूसरी भाषा संस्कृत ही है। और जिस परिवार से मैं जुड़ा हूँ, हमारी पूरी पीढ़ियाँ संस्कृत से ही जुड़ी रही। मैं कहूँगा कि मेरी ही पीढ़ी थोड़ा पदभ्रमित हो गई थी, जो कि हम लोग अपनी मुख्य धारा को छोड़ के, या इस तरह का हमें अनुभव दिलाया गया कि संस्कृत तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और हम लोग थोड़ा पदभ्रमित हो गए थे। पर आज जिस तरह से मैं अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ इस मार्ग पर, बहुत आशा से मन भर जाता है। हमने बहुत कुछ खोया संस्कृति को खोकर, संस्कृत को खोकर बहुत कुछ खोया, हमने अपनी संस्कृति को खोया। ये वेद पर कार्यक्रम है, वैदिक शिक्षा, वेदों के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी। यदि हम थोड़ा सा पीछे पलट कर देखें तो वेद की, यदि मैं शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, सब विद्वानों के सामने बोलने का साहस जुटा रहा हूँ, शायद 1100 से ऊपर शाखाएं वेद में थी, और आज वो 30 के आसपास रह गई हैं। हम 4 वेदों को तो जानते हैं, पर मुझे लगता है जो 1100 से ऊपर जो शाखाएं थी वो सब खत्म हो गई, वो सब विलुप्त हो गई, और हम केवल 30-31, कितना बड़ा ज्ञान हमने खोया है। और इसीलिए खोया कि हमने अपनी
भाषा अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए। अभी भारत पुनर्जागरण वाली दौर से गुजर रहा है। अभी अमृत काल में हम हैं और अमृत वर्षा होनी चाहिए इस काल में। जिस तरह से हम अपनी परंपराओं को ढूंढने में लगे हुए हैं, पुनर्जागरण करने में लगे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत जो अपना स्थान पहले से था विश्व गुरु का, उसको फिर से देखते रहेंगे। और वो दिख रहा है मुझे, क्योंकि जब युवा पीढ़ी इतने आत्मविश्वास के साथ अपने संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रही है, तो हमें तो रोक नहीं पाएगा। मैं फिर से एक बार अपने संस्कृत विभाग के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि इस जो माननीय चक्रवर्ती महोदय ने कहा कि ये ज्ञान यज्ञ है, इसी ज्ञान यज्ञ से हम विश्व गुरु पर स्थापित होंगे। और इस ज्ञान यज्ञ में आपके माध्यम से हम जुड़ पाए, स्निग्धा जी के, गोविंद जी के और सभी हमारे असम विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों के माध्यम से जो ज्ञान यज्ञ के मार्ग पर चल पड़े हैं, ये रुकना नहीं चाहिए और हम बढ़ते रहेंगे और अमृत काल में अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करेंगे विश्व गुरु में। आप सभी का आभार, सभी विद्वजनों का एक बार पुनः नमन। आप सब लोग आए, आपके ज्ञान से हम सब लाभान्वित होंगे, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद।